बड़ी खबर आपको दिखाता हूं। चीन से हुई झड़प की ये पहली तस्वीर। 7 सितंबर को चीन के जवानों ने की थी फायरिंग। हाथों में राइफल लिए दिखे चीनी सैनिक। बांस और धारदार चाकुओं से लैस थे चीनी सैनिक। सेना ने तस्वीर की पुष्टि नहीं की है। नो आर्म्स लैंड में हथियारों के साथ पीएलए जवान तस्वीर में हथियारों के साथ नजर आ रहे हैं। 29 पीएलए जवान हथियारों के साथ इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। सुमित मेरे साथ आएंगे, मेरे संवाददाता डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट सुमित, जिनकी निगाहों से आप देखेंगे और समझेंगे कि ये तस्वीरें क्या कहती हैं। ये तस्वीरें हर एक तरफ इन पॉइंटर्स पर निगाह रखिएगा। जहां हमने राइफल लिखा हुआ है, जहां हमने तलवार लिखा हुआ है, जहां हमने चीनी सेना लिखा हुआ है, इन हर एक पॉइंटर्स पर अगर आपकी बारीक निगाहें हैं, पैनी निगाहें हैं, तो आप समझ जाएंगे पीएलए क्या चाह रहा था उस दिन जब हमने उनको रोका है। दिनेश, ये पूरी की पूरी पलटन देखिए। अगर आप करीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 करीब 25 पीएलए सोल्जर्स और सबके हाथ में हथियार। और आप मान के चलिए हथियार कौन से, ना सिर्फ बुचर नाइफ बल्कि इसके अलावा इनके हाथ में राइफल्स भी। और जब डिसएंगेजमेंट की बात है, जब ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करने की बात है दिनेश, कि आप उन इलाकों के अंदर आर्म्स नहीं लेकर जाएंगे और अगर आप लगातार वहां पर अपने पेट्रोलिंग करने जा रहे हैं, तब इन हथियारों का क्या मकसद हो सकता है आप समझ सकते हैं। और ये पेट्रोलिंग करते हुए अगर आप राइफल अपने साथ लेकर जाते हैं तो जितना मैंने पढ़ा है, आपको हमेशा राइफल की नाल नीचे की तरफ रखनी होगी। कभी भी उसको प्रोवोकेटिव ढंग से आप ऊपर या सामने की तरफ नहीं रख सकते हैं। और अगर आप यहां देखेंगे तो इसका बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है। 29 है नंबर में, 29 इन ऑल। अगर वहां से आप गिनना शुरू करेंगे तो ये 29 होते हैं। और इनमें से किसी के पास तलवार है, किसी के पास बुचर नाइफ है, किसी के पास राइफल है। और ये चीनी सैनिक हैं जिनको हिंदुस्तान ने उनकी औकात दिखाई है, जिन्होंने पेट्रोलिंग नॉर्म्स का उल्लंघन किया है। जो कुछ तय हुआ था करारों के तहत 1993-96 में जो तय हुआ था पेट्रोलिंग को लेकर, उसका सरासर वायलेशन किया गया। और जब वायलेशन हुआ तो हिंदुस्तान ने उनको बताया कि उनकी हैसियत क्या है। फिर हुआ क्या सुमित? देखिए, ये पूरा इलाका मुखफेरी विलेज उसका हिल का है। हम लगातार बता रहे हैं कल किस तरीके से ये इनके पेट्रोलिंग लगातार हमारी इंडियन पोस्ट के पास आई। दिनेश, इनके हाथों में हथियार थे और ये लगातार कुछ बड़ा एग्रेसिव करने आए थे। हमारे सोल्जर्स ने इनको रोका और ये तस्दीक करती है इस बात की कि कैसे चीनी सोल्जर्स गलवान 2 करना चाह रहे थे। यानी वो उसी तरीके से गलवान की तरफ जिस तरीके से इन्होंने चुनौती दी और फिर इनको भुगता, उसी तरीके का क्लैश को पैदा करने की पूरी कोशिश थी। एक और तस्वीर अब आपके सामने आने वाली है। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही हैं। कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। तस्वीरें देखिए और वो 1000 शब्द क्या है आपको समझ में आ जाएगा। ये दूसरी तस्वीर देखिए सुमित। बिल्कुल, एक तस्वीर हमने दिखाई थी कि आपको लगातार ये लोग नजर आ रहे हैं, 29 से 30 लोग। हालांकि इस पिक्चर में सिर्फ इतने ही कैप्चर हो पाए, इसके पीछे भी दिनेश लोग होंगे। और इसके अलावा अब क्लोज पिक्चर अगर मैं कहूं, हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्लोज पिक्चर में चीनी सैनिक आइडेंटिफाई हो रहे हैं। साफ तौर पर दिख रहा है कि ये सारे लोग पूरे आर्म्स एम्युनिशंस के साथ आए थे। इनकी तैयारियां किस तरीके से थी और इनका मकसद सिर्फ पेट्रोलिंग करना नहीं था। इनका मकसद था 29 तारीख को भारतीय सेना ने जिन इलाकों में कब्जा किया या जिन इलाकों में अपनी डिप्लॉयमेंट की, वहां से उनको कैप्चर करना या उन इलाकों को लगातार भारतीय सेना को पुशबैक करना। लेकिन एक बार फिर ये लोग विफल हुए और ये साबित होता है कि चीनी सेना लगातार बातचीत के दौर में भी अग्रेसिव पोस्टरिंग नहीं छोड़ रही। दिनेश, और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इन तस्वीरों को आपने गौर से देखा। पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। यहां पर वो 1000 शब्द क्या हैं, क्या 1000 शब्द हैं वो चीनी षड्यंत्र के। आपने देखा ये अहम खबर देख लीजिए। चीन से हुई झड़प की सबसे पहली तस्वीर। 7 सितंबर को चीन के जवानों ने की थी फायरिंग। हाथों में राइफल लेकर दिखे थे चीनी सैनिक। बांस और धारदार चाकू से लैस थे चीनी सैनिक। सेना ने तस्वीरें जारी की हैं लेकिन पुष्टि नहीं की है। नो आर्म्स लैंड में हथियारों के साथ पीएलए जवान दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में हथियारों के साथ 29 पीएलए जवान नजर आ रहे हैं। इन जवानों को रोकने वाले भारतीय जवानों के शौर्य को सलाम, जिन्होंने हमारी सरहद की हर कीमत पर रक्षा की कसम खाई है, अपनी जान तक देकर हिफाजत की कसम खाई है। हमारी उन जवानों को सलाम। और इन तस्वीरों को आप देखिए, चीन एक के बाद दूसरा षड्यंत्र रच रहा है। क्विड प्रो को कहा जाता है उसे, कि आप एक जगह कब्जा कर लें फिर दूसरे कब्जे वाली जमीन को छोड़ने के लिए कहें, लेकिन ऐसा ना होने पाए। और इसीलिए भारतीय सेना मुस्तैद उस हद तक
कि इन चीनी चालबाजों को कोई करार मानना, उसका सम्मान करना नहीं आता, तो हिंदुस्तान ने भी अब उनकी चाल को समझते हुए, अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उनको जवाब कैसे देना है, यह सीख लिया है।